मैं इनके साथ पिछले वर्ष कंबल वितरण हो रहा था। गरीब जनता की भीड़ थी इमामगंज विधानसभा क्षेत्रों में, और उनके प्रति जो इनके दिलों में संवेदना था कि ज्यादा देर नहीं किया जाए, क्योंकि बहुत गरीब लोग आए हुए हैं, उनके घर का काम होगा, यहाँ पर बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। इतनी सूक्ष्मता से इन्होंने अध्ययन किया है गरीबों का, और खुद भी एक गरीब परिवार से आए हैं, इसीलिए गरीबी को समझते हैं, और पढ़े लिखे लोग हैं, इसीलिए अंबेडकर के दर्शन को भी समझते हैं। और शायद यही कारण रहा होगा कि बहुत दिन अध्ययन करने के बाद मैंने 2 साल पहले मांझी जी के शरण में आने का निर्णय लिया, और हम पार्टी को मैंने ज्वाइन करने का काम किया। मैं जीतनराम मांझी साहब के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं, और आप लोग को ये बात समझ लेना चाहिए कि माननीय जीतनराम मांझी साहब के सपना, इनका जो सोच है, ये तब आपका सफल होगा जब लोकसभा में आपके प्रतिनिधि जाएं। आपके प्रतिनिधि अगर 2-3 भी लोकसभा में चले जाते हैं तो निश्चित रूप से मांझी साहब का जो विचार है लोकसभा में गूंजेगा, और भारत के पैमाने पर इनकी विचारधारा सुनी जाएगी। और जब इनकी विचारधारा सुनी जाएगी तब भारत के लोगों को लगेगा कि हमारे देश में भी एक गरीब का ऐसा नेता था जिसकी सोच इतनी सम्मानित, इतनी उन्नत, और शैक्षणिक क्षेत्र में या आर्थिक क्षेत्र में या गरीबी के क्षेत्र में हमारे नेता का भी सोच है। जहां तक मैं मानता हूं कि आप ठगे नहीं जा रहे हैं, आप उस नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं जिनका दर्शन भीमराव अंबेडकर साहब के दर्शन से मिलता जुलता है, जिनका सोच भीमराव अंबेडकर साहब के दर्शन से मिलता जुलता है, जिनका निश्चय, जिनका दृढ़ निश्चय पर्वत पुरुष दशरथ मांझी से मिलता जुलता है। इसीलिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे नेता के नेतृत्व में जानते हैं कि यहाँ से डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी, जो हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये पहले से तय है, सब लोग जानते हैं। लेकिन चुनाव लड़ेंगे और जीतना, लड़ना और जीतना 2 बातें हैं। चुनाव लड़ेंगे हम लोग सब जानते हैं, लेकिन उनको जिताने के लिए जो हम लोग को कार्य करना चाहिए, जो हम कार्यकर्ताओं का, उसमें हम लोग कहीं न कहीं पीछे छूट रहे हैं। जैसे अभी हम लोग देखेंगे वर्ल्ड कप जो हुआ, अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ, उस वर्ल्ड कप में भारत है, जितने भी लीग मैच थी सभी जीते गए, 10 मैच लगातार जीती। और कहाँ जाकर के चूक हुआ, इससे हम लोग को सबक लेने का समय है। वही काम हम लोग ना दोहराए। हम लोग सब लोग हैं, हम लोग में क्षमता है, हम लोग कार्यकर्ता है, पार्टी के प्रति, नेता के प्रति समर्पण है, और चाहते हैं भी कि लोकसभा का चुनाव हमारे नेता यहाँ से लड़े। लेकिन जो उसके लिए हथियार चाहिए कि बूथ कमेटी बनना चाहिए, जो लड़ाई में उपयोग होगा, उसको हम लोग पूरा नहीं कर रहे हैं। कौशलेंद्र सर हैं, वो बार बार आप लोग से बात कर रहे हैं और इसके लिए लगे हुए, उनको जिम्मेवारी दी गई है। आदरणीय नेता उनसे कहीं न कहीं पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन बोध गया हमको लगा कि थोड़ा सा और आप लोग को थोड़ा सा ऊर्जा के साथ काम करने की जरूरत है। देखिए 2 चीजें, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और यह हमारे लिए और आपके लिए प्रतिष्ठा की बात है। नेता यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो नेता हर हाल में यहाँ से चुनाव जीतना चाहिए। यह पैगाम बिहार ने पूरे देश को जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से चुनाव जीते हैं। लेकिन किसी तरह का आपबट होता है तो हम लोग जो राजनीति में आज तलाश रहे हैं ना, अपना संभावना, अपना भविष्य तलाश रहे हैं, तो उसमें कहीं न कहीं विराम लग जाए, इस बात को समझ जाइए। और सभी लोग राजनीति में कहीं कहीं हैं। मिथिलेश जी अभी बोल के गए, सही बात है। जब पार्टी बनी थी 2014-15 में, तो पूछे हम लोग घूमते थे ना, बोध गया तक कहता था ये लोग मांझी जी के देखिए नेता है, मजाक उड़ाता था, मखौल करता था। आज वही देखिए प्रमुख बने हुए। आज लोग सलाम करता है, पूछता है, इज्जत देता है, प्रतिष्ठा देता है, ब्लॉक में जाते, थाना में जाते हैं। तो इसका देन है कहीं न कहीं आदरणीय जीतनराम मांझी जी और पार्टी का देन है, जो आपको एक नया पहचान दिया। और आप जैसे एक आम आदमी को, नारायण मांझी जैसे एक आम आदमी को, एक मैंने आम कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष के रूप में बना करके एक नया पहचान देने का काम किया। इसको हम लोग को समझना पड़ेगा। हम लोग राजनीति में जुड़े रहे, सभी दल में रहे हैं, लेकिन आज तक कहीं कोई पूछ नहीं था। यह पार्टी ऐसा बना कि आपको मंच मिलता है, माइक मिलता है, बोलने के लिए मिलता है, नेता के बगल में बैठने के लिए मिलता है, और हर स्तर से आपको बढ़ने का मौका मिलता है। तो नेता आगे बढ़ेंगे तो हम भी आप आगे बढ़िएगा। जरूरी नहीं है कि मान ली नेता सांसद बन गए, विधायक बन गए, तो जो पीछे चलने वाले लोग हैं तो सांसद विधायक नहीं बनेंगे तो कल मुखिया, प्रमुख, उप प्रमुख, पंचायत समिति तो जरूर बनेंगे।
हाँ? और एक चीज और गांठ बांध के जान लिए, ये राजनीति में जो लोग भविष्य तलाश रहे हैं, जो आज माननीय विधायक है, जो गया को हो चाहे कहीं के हो, आज सदन में जाकर के बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम लोग जैसे ही बैठ कर किस तरीके से संघर्ष किए हैं, समाज सेवा का कहीं कहीं जज्बा लेकर के चले, तब वहां पहुंचे। आप भी हम भी उस काम को, लक्ष्य को लेकर के चलते हैं, वो काम कीजिएगा तो आप भी वहां जाइएगा नहीं। लेकिन आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए कि क्रिकेट खेलना है तो हमको देश का नेतृत्व करना है, तो उस हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा। हमको विधानसभा में जाना है, लोकसभा में जाना है, राजनीति में अपना कद बढ़ाना, आगे जाना, तो उस हिसाब से मेहनत करना। आइए आइए, नमस्कार, आपसे बात कर रहे हैं, आइए तो हम लोग को चाहिए, नहीं तो लड़ाई में जाएंगे पता चलेगा कि हथियार घरे छोड़ करके आए तो कौन सी होगा, हमारे व्यक्त करेंगे, आ रहेंगे ना। इसलिए बूथ कमेटी बनना बहुत जरूरी है। हम नहीं कहते कि पूरा टीम बना के जाए, जैसे इनका पंचायत है, जो ये अपने पंचायत का कर ले, इनके पंचायत में कौन गांव है, कौन टोला, कौन हम लोग के नेता के प्रति समर्पित है, पार्टी के प्रति समर्पित है, हम लोग के प्रति, इनको जानकारी है। आपके पंचायत में विनोद जी कौन हम लोग के साथ में रहता है, नहीं रहता है, तो जानकारी है। तो पंचायत वाइज भी करेगा ना, तो बूथ कमेटी हमको नहीं लगता है कि बनने में 10 दिन से ज्यादा लगेगा, 2 दिन, समझे। ये बात हम कर रहे हैं, एक पंचायत में मुश्किल से 2 दिन, सब अपने